नमस्कार और स्वागत है आप सभी का इस पॉइंट के डेली करंट अफेयर एनालिसिस सेशन में। और बात करें आज के टॉपिक की तो वो रहेगा हमारा बेरूत ब्लास्ट के ऊपर। यानी बात करें बेरूत में लेबनान की जो कि राजधानी है उसमें एक अत्यंत दुखद घटना घट गई, जिसके अंतर्गत क्या क्या एस्पेक्ट हैं, क्या क्या उसके सभी पहलू हैं, उनको हम समझेंगे इस सेशन के अंतर्गत। तो इस कड़ी में सबसे पहले आज हम समझेंगे कि ये चर्चा में क्यों है। तो अगर बात करें कि पिछले मंगलवार यानी कि 4 तारीख को लेबनान की राजधानी बेरूत में हुए 2 धमाकों ने इस पूरे देश को हिला कर रख दिया। हम जानते हैं बहुत ज़्यादा जन और धन दोनों की हानि इस देश को देखने को मिली। बात करें राजधानी में हुए इस धमाके में लगभग 113 लोगों की मौत और 4000 से ज़्यादा लोगों की घायल होने की खबर है। बात करें इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की तो वो तथ्य क्या होंगे और उन तथ्यों को जानकर हमारी जो इसके प्रति जानकारी है वो भी ज़्यादा कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट होगा उस जानकारी में। तो यदि बात करें कि लेबनान की आधिकारिक रूप से जो लुबनान गणराज्य है वो पश्चिमी एशिया में भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित है। और बात करें इस विस्फोट की तो यह विस्फोट एक गोदाम में जो कि बेरूत बंदरगाह पे स्थित एक गोदाम में रखे अमोनियम नाइट्रेट में आग लगने की वजह से हुआ, जिसमें बेरूत का लगभग 10 किलोमीटर का पूरा इलाका तबाह हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। और राजधानी जो बेरूत है उसके बंदरगाह पे हुए इस धमाके ने पूरे शहर को ही मलबे में तब्दील कर दिया। तो ये बेहद ही अत्यंत दुखद घटना है। बात करें इस धमाके की तो धमाका ये इतना शक्तिशाली था कि इसने 240 किलोमीटर दूर साइप्रस की राजधानी निकोसिया में भी इसको महसूस किया गया। और वहीं सिस्मोलॉजी ने बताया, यानी कि भूकंप नापने का जो सिस्टम होता है उसी को हम सिस्मोलॉजी कहते हैं, कि इस धमाके की जो तीव्रता है लगभग 3.3 मैग्नीट्यूड के भूकंप की बराबर थी। तो आप समझ सकते हैं कि धमाका अपने आप में कितना हाई रेटेड रहा होगा। बात करें स्फोट की तो स्फोट के गोदाम में लगभग 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था और इसी में हुए धमाके के कारण इस प्रकार की हमें एक्टिविटी को देखने को मिला। बात करें कि अमोनियम नाइट्रेट क्या है तो उसको समझते हैं कि अमोनियम नाइट्रेट क्या है। बड़ा ही छोटा सेशन है, यदि आप इसको ध्यान से देखते हैं तो इससे संबंधित सभी जानकारी को आप प्राप्त करेंगे। बात करें अमोनियम नाइट्रेट की तो अमोनियम नाइट्रेट एक गंधहीन रासायनिक पदार्थ है जिसका उपयोग कई कामों में होता है। जैसे कि इसमें सबसे अधिक इसका पहला उपयोग होता है खेती करने में जो भी उपयोगी उर्वरक होते हैं उनको बनाने में, और दूसरा जो है खनन या कार्यों में, खनन जैसे कि किसी भी पहाड़ को तोड़ना है या खनन जैसे कार्यों को करने में, विस्फोटक के निर्माण में इस अमोनियम नाइट्रेट का बेहतर तरीके से यूज किया जाता है। और बात करें अमोनियम नाइट्रेट की तो ये अत्यंत विस्फोटक रसायन है, लेकिन ये अपने आप में विस्फोट नहीं होता है। सिर्फ तभी विस्फोट जब वो अपने अनुकूल परिस्थितियों में होता है या फिर अनुकूल परिस्थितियों में जब इसमें ज्वलन होती है, ज्वलनशील होता है, तो इसमें विस्फोट देखने को मिलता है। बात करें कि इसमें आग लगने पर इसमें धमाका होता है और उसके बाद खतरनाक गैसें निकलती हैं जिनमें नाइट्रोजन ऑक्साइड और अमोनिया जैसी गैसें प्रमुख रूप से निकलती हैं। बात करें कि इसको रखने का जो नियम है वो ये है कि पहली बात तो अमोनियम नाइट्रेट का जो भंडार है हमेशा फायर प्रूफ गोदाम में रखा होना चाहिए, और जहाँ पे अमोनियम नाइट्रेट को रखा जाए वहाँ कोई भी नाला, पाइप या गटर नाला कुछ भी नहीं होना चाहिए। हालांकि बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट लंबे समय तक अगर रखा जाता है तो भी इसमें विघटन शुरू हो जाता है और आगे चलकर यह भी एक विस्फोट का प्रमुख कारण बनता है। बात करें अमोनियम नाइट्रेट से हुई कुछ प्रमुख घटनाओं की तो उनको भी आप एक नज़र डालिए कि 1995 में अमेरिका के ओक्लाहोमा में विस्फोटक एक अत्यंत भीषण बम से विस्फोट हुआ था। इन धमाकों के लिए बम में अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग किया गया था, तो वहाँ पर भी इसका एक उपयोग देखने को मिलता है। और 2001 में फ्रांस के टुलूज़ के एक रासायनिक कारखाने में धमाका हुआ था जिसमें 31 लोग मारे गए थे, तो ये भी एक दूसरा धमाका है। और 2013 में अमेरिका के ही टेक्सास राज्य में एक उर्वरक कारखाने में धमाका हुआ था जिसमें लगभग 15 लोगों की मृत्यु हो गई थी। ये रही सभी जानकारी लेबनान जो कि जिसकी राजधानी बेरूत है और वहाँ पे जो घटनाएं घटी उससे संबंधित। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। तब आज के लिए इतना ही, अगले दिन फिर मिलेंगे एक नए लेटेस्ट और बर्निंग इश्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।